भगवान ने पूछा, नारद जी कहो कैसे आना होगा? बैकुंठ में किस लिए आए? किम ते मनसि वर्तते कथस्व महाभाग तत्सर्वम कथयामि। किस लिए आए हो आप, बताओ। अब नारद जी ने बताया हाथ जोड़ के, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः नाना योनि समुत्पन्नः पच्यन्ते पाप कर्म भी। महाराज, हे भगवान श्री हरि, मैं अभी अभी मृत्युलोक से चले आ रहे हैं हम, तो क्या दिक्कत है? महाराज, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जीव हैं। कोई कुकर बना, कोई सूकर बना, कोई बिल्ली बना, कोई सांप बना, कोई बीछी बना, और आदमी भी खतरनाक डेंजर है। तो महाराज, बहुत से अनेक अनेक योनियां हैं, लेकिन जितने भी योनियां हैं ना, सब दुखी हैं। किसी को पद का दुख है, किसी को पुत्र का दुख है, किसी को संतति का दुख है, किसी को विवाह का दुख है, किसी को कलेश का दुख है, किसी को परिवार का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई उपाय बताओ आप, जिससे इनका दुख कम हो जाए, इनका संकट कम हो जाए। हमें दुख देखा नहीं जाता। भगवान को ये बात बताते बताते नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है नारद, आपने ये जो प्रश्न किया ना, अपने लिए नहीं किया। भगवान ने कहा, देखो, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर, और पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष को कभी आपने अपना फल खाते हुए देखा है का? अब तुम लोग देखो तो भगवान जाने। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। उसी प्रकार साधु का जीवन भी केवल अपने लिए नहीं होता। जो साधु होता, साधु का मतलब ये नहीं कि ब्याह ना होए, रडुआ फड़े वही भड़ुआ साधु ना। साधु किसी भी रूप में हो सकता, 2-2 ब्याह, 5-5 ब्याह, 10-10 ब्याह वाला भी साधु हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 10 ब्याह करवाओ ना। हाँ, पहली वाली से पूछ लेना, हाँ, अगर गड़बड़ा गया तो झंझट। तो साधु का मतलब वो कोई भी हो सकता। साधु का मतलब जो अपने लिए ना जिए, जो जगत के लिए जिए, वो साधु है। जो अपनी आय, अपनी संपत्ति को जन कल्याण में लगा दे, तब तो सत्यनारायण की कथा, हमारे पूज्य सन्यासी बाबा दादा गुरुजी साधु हैं, क्योंकि वो आने वाली चढ़ोतरी को भंडारे में और कन्या विवाह में लगा दे। ये साधु हैं। और ये कथा भी प्रेरणा दादा गुरु ने जी, ये सत्यनारायण बाचो, क्यों? इससे जो हो उससे कन्याओं का विवाह करवाए। ये साधुओं के लक्षण है। दादा गुरुजी साधु थे, सन्यासी बाबा साधु हैं। तो पर कारज के कारण साधुन धरा शरीर। अरे भैया, दूसरों के कल्याण के लिए साधु शरीर रखते हैं। नारद जी का ये प्रश्न देकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। हे नारद, तुमने बहुत बड़ी बात पूछी, मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं नारद तुम्हें। जो मानव कलयुग में इस उपाय को कर लेगा, निसंदेह महापुण्य देने वाला, कलयुग का उत्तम व्रत, दुख रोग आदि को दूर करने वाला, बंधन से मुक्त करने वाला, संतानहीनों को संतान प्राप्त करवाने वाला, निर्धन को धन देने वाला, मोक्ष प्राप्ति का मनोरथ रखने वाले को मोक्ष देने वाला परम उत्तम व्रत है, जिसका नाम है भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। नारद जी, एक कथा है। कौन सी? जिससे धन धान की प्राप्ति होती, निर्धन धनीवान धनवान बन जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता, भय को भयहीन होकर के निर्भय बन जाता, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती और भक्त को भगवान की प्राप्ति होती। ऐसी एक व्रत कथा है। अच्छा महाराज, खर्चा तो नहीं ज्यादा लगेगा, पैसा तो नहीं ज्यादा लगेगा, समय तो नहीं ज्यादा लगेगा, ना 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 ना। नारद जी और प्रार्थना करते हैं, नारद जी महाराज ये कब करनी चाहिए, कौन सा व्रत है? बोले वो है सत्यनारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज कब करें, कब सुने सत्यनारायण की? अच्छा, इसको सुनने से फल क्या मिलता ये बताओ।
हाँ हाँ, सत्य गधा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कली काल में यह वैभव सुख है। नारद कलिकाल में, हे नारद जी, देवऋषि नारद जी, कलिकाल में सत्यनारायण की कथा सुख देने वाली है, धन देने वाली है। कम समय में